कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों। अध्याय 1 संबंध व फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। जबकि कक्षा 11 में हम रिलेशन का बेसिक ज्ञान ले चुके, संबंध पढ़ चुके। संबंध क्या होता है, ये परिभाषा, संबंध में फलन, प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी आप पढ़ चुके कक्षा 11 में। यदि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ये है ए, एक सेट ये है बी, तो इसमें जो एक संबंध आर था, परिभाषा हमारी ये थी, जो संबंध आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए कार्तीय गुणनफल की। छात्रों, तुमने कार्तीय गुणनफल पढ़ा होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, अर्थात एक जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो संबंध आर को रखने वाले जितने भी ए क्रॉस बी के मेंबर हैं वे आर सेट में होंगे, और आर सदैव ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये हम संबंध की परिभाषा में कक्षा 11 में पढ़ चुके। इसने एक एग्जाम्पल दिया है। अब संबंध एक हमारे पास रिकॉग्नाइजेबल कड़ी होनी चाहिए, जिसकी एक परिभाषा हो। हमने किस प्रकार का सेट लिया है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार के संबंध वहां परिभाषित होंगे। यहां एक एग्जाम्पल है, एक सेट ए है जो किसी स्कूल के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है, और बी उसी स्कूल के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो हमारे पास दो समुच्चय हैं जिसमें छात्र हैं कक्षा 12 के, और बी में कक्षा 11 के छात्र हैं। अब उसके बीच में बहुत से संबंध डिफाइन हो सकते हैं। उसने एक संबंध डिफाइन किया कि देखो, ए क्या है, कक्षा 12 के छात्रों का समुच्चय है, बी कक्षा 11 के छात्रों के सबके बीच में। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिए लेने हैं, हमें वे ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करनी है जिसमें ये पहला मेंबर किसका है, ए का मेंबर है, बी जिसमें ए और बी में जो ए और बी भाई हैं। हो सकता है कि किसी कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र का भाई 11 में हो सकते हैं। ऐसे बहुत से छात्र हो सकते हैं कक्षा 12 के जिनके भाई, छोटे भाई जो हैं कक्षा 11 में पढ़ सकते हैं। तो हमें वे सेट वे हमें निकालने हैं, इकट्ठे करने हैं, वही हमारे पास इस संबंध को डिफाइन कर। हो सकता है वो हमारे पास कोएड हो, वहां ए और बी की बहन हो सकती है। ए, यहाँ जो ए है बी की बहन, अर्थात संबंधित ए से है। ध्यान दें, जो पहला नंबर होता है वो संबंधित होता है बी से, इसी रिलेशन। तो ए बी की बहन। अब हमने इसे लिया कि ए की आयु बी की आयु से अधिक है, ए की आयु बी की आयु से अधिक है। ऐसे छात्र जिनकी ए की आयु बी की आयु से अधिक हो, ऐसे दो छात्र लें हम 11-12 के, और प्राप्तांक को भी ले सकते हैं। या ऐसे दो छात्र जो एक ही जगह रहते हों, एक ही गांव के हों, कक्षा 12 के छात्र जो मान लो किसी रुड़की का रहता है तो बी भी रुड़की में रहता हो, तो ऐसे हमें संबंध हमें बनाने हैं। तो ये हमारे पास एक संबंध हमने डिफाइन किए।
ये परिभाषा में बता चुका कि ए से बी तक के किसी संबंध आर को एब्स्ट्रैक्टिंग में हम गणित में ए क्रॉस बी के एक स्वच्छ उप समुच्चय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात कोई भी संबंध अगर आर है, ए हमारे ए और बी दो सेट हैं, तो संबंध जो होगा, सदैव ध्यान रहे, ए क्रॉस बी आपने निकालनी सीखी होगी कक्षा 11 में, तो ए क्रॉस बी का सदैव सबसेट होता है, उप समुच्चय। ये इसने यहां बात लिखी है, ए क्रॉस बी संबंध यहां आर है का उप समुच्चय होता है। अब ए बी में हमारे पास एक संबंध आर है, हमें पता है उसमें कोई आर एक कड़ी होगी, कोई एक परिभाषित कड़ी होगी जो ए और बी के अवयवों को आपस में जोड़ रही है। जो ए से संबंधित अवयव है बी के, वे हमने सभी इकट्ठे करे हैं। अब उन्हें हम, अगर मैं किसी एक मेंबर की बात करता हूं तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, ए आर बी, इसके आर के मेंबर। इसका अर्थ है कि ए रिलेटेड टू बी, अर्थात ए संबंधित है, यानी संबंध आर से ए संबंधित है बी से। इसी प्रकार इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आगे देखते हैं लिखा है तो इसमें। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी, यानी इसके दो तरीके हैं, संबंध आर में ए बी बिलोंग्स टू आर, या इसे हम ए आर भी लिख लें, दोनों एक ही नोटेशन, अर्थात ए रिलेटेड टू बी, अर्थात संबंध आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है। यहां इसका अर्थ दोनों के नहीं है, ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके। अब हम यहां पढ़ेंगे, अब हम संबंधों के प्रकार, हम संबंधों, फलनों, संयोजन, व्युत्क्रमणीय आदि द्विधारी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अब है संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहली परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध। देखो हमारे पास एक समुच्चय ए है, इस पर परिभाषित है कोई संबंध, तो इसका अर्थ है कि हम ए क्रॉस ए लें, अर्थात दूसरा सेट भी हमारे पास बी नहीं है, वो ए ही माना जाएगा, और उसी में ही परिभाषित होगा वो संबंध, अर्थात ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर ए की बात तो स्पष्ट लिखा है, किसी समुच्चय ए में संबंध, क्योंकि हमने यहाँ ए और बी दो सब संबंध, हमने दो सेट नहीं लिए ए और बी, हमने एक ही सेट लिया है, उसी सेट पे हमें, यानी कक्षा 12 का एक समुच्चय लिया, उसी में आपस में जो छात्र हैं उन्हीं के बीच में संबंध हम डिफाइन कर रहे हैं। तो दूसरा सेट भी हमारे पास जो बी है वो भी ए ही है, तो ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। ये परिभाषा में लिख चुका। अतः रिक्त समुच्चय की बात कर रहे हैं, अर्थात फाई ए क्रॉस ए। तो रिक्त समुच्चय सभी का जो अपने सेट का हमेशा उप समुच्चय होता है। तो रिक्त का मतलब कोई नहीं, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो कुछ नहीं, अर्थात कोई भी उसमें अवयव नहीं है, वो सदैव सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, या ए क्रॉस ए, अगर हमारे पास कोई संबंध ए क्रॉस ए है, तो संबंध एक आर है। देखो एक परिभाषा दी है, इसे ध्यान से देखें, ये एक संबंध है आर, ए और बी किस प्रकार संबंध है, ए संबंधित किस प्रकार है बी से, ए माइनस बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब हमारे पास है ए 1 2 3 4, अगर हम ए क्रॉस ए निकालें तो हम 1 की 2 में, फिर 1 की 3 में, फिर 1 4, फिर 2 1 2 3 2 4, इस प्रकार लिखेंगे। अब हम उसमें जो हमारे कर्मित युग्म बने, जितने भी बने, अब उनमें हम ये छांटने की कोशिश करते हैं कि क्या अंतर a माइनस बी 10 है। तो देखो हम कोई भी युग्म बना लें, अंतर, क्योंकि हमारे पास a भी इसी का मेंबर है,
बी भी इसी का मेंबर है। कोई भी 2-3 कर ले, 3-2 कर ले, 4-1 कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी दशा में अंतर 10 नहीं हो सकता। अर्थात जो संबंध हमने डिफाइन किया है इस आर में, अगर हम सेट लिखें तो ये हमेशा इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। अर्थात ऐसा कोई कर्मित युग्म बनता ही नहीं, कोई भी ऐसा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है ही नहीं जिनका अंतर 10। तो एक तरीके से आर यहां हमारे पास रिक्त समुच्चय। अतः परिभाषा देखते हैं के समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जो रिलेशन दिया है हमारे पास, जो कि ए को एक पर ए पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ए के किसी भी अवयव, ए का कोई भी अवयव, फिर इसी का ही ए के किसी भी अवयव से जो संबंध डिफाइन है संबंधित नहीं है। तो इसलिए आर इजकल टू 5, अर्थात इसे 5 से इसे खाली सेट को किससे नोट करते हैं, पता है 5 किससे करते हैं, 5 से। तो 5 ए क्लोज। अब अगर हमारे पास हमने लिया है, अब दूसरे संबंध की बात करते हैं, कार डैश संबंध लिया है ये वाला कि मापांक a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 हो, यानी डिफरेंस का जो मॉडुलस है, अर्थात डिफरेंस सदैव 0 हो या 0 से बड़ा। अब हम इसके कोई भी दो नंबर ले लें, कोई भी एनीबडी, इसका एक रो से निकाल लें, हम 1 2 लें, 2-1 1 1-2 -1 मापांक 1, तो अर्थात 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अर्थात यहां सभी ए क्रॉस ए के सभी मेंबर, यदि हम ए क्रॉस से निकाल लें, हमने ए क्रॉस से निकाल लिया और हमने जो आर संबंध करा, अगर हम आर में इकट्ठे करें सारे वे अवयव इसके, तो पूरा ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर पेयर इसमें आ जाए। अर्थात आर जो है इक्वल टू ए क्रॉस, अर्थात ए क्रॉस ही, इसलिए आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। यदि समुच्चय ए पर संबंध आर सार्वत्रिक यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर ए क्रॉस ए हुआ हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। इसे हम ट्राइबल संबंध भी कहते हैं, तुच्छ जिसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास परिभाषा हुई और इसने उदाहरण लिए हैं। अब हमने ये सीखा इस वीडियो में थोड़ा बेसिक संबंध क्या है और संबंध के प्रकार। ये हमारी इसकी छोटी सी वीडियो थी। आप कक्षा 11 का संबंध जरूर पढ़ लें, उसमें संबंध किस प्रकार डिफाइन किया गया है, परिसर क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, प्रांत सह प्रांत, इसके बारे में अच्छे तरह एक बार कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। आशा है जो थोड़ा सा बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव